आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़। दोपहर के 2:30 बज चुके हैं। उर्दू खबरनामा लेकर मैं आपका मेज़बान गौहर कुछ आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। श्रीनगर लद्दाख शाहरा पर गूंड के मकाम पर सड़क हादसा, 4 अफराद जान, 14 जख्मी। श्रीनगर नौगान चकपुरा कनीपुरा इलाके में आतशज़दगी, 90,000 से ज्यादा ड्राइविंग लाइसेंस इल्तिवा में, 30 अप्रैल से पहले प्रिंट किए जाएंगे, आरटीओ कश्मीर का बयान। ईरान ने खलीजी जजायर पर नए मिसाइल सिस्टम नस्ब कर दिए और अमेरिका ने सिराजुद्दीन हक्कानी की गिरफ्तारी पर $1 करोड़ इनामी रकम खत्म कर दी। और पेश खबरों की तफसील। वस्ती जिला गांदरबल के गुंड इलाके में सड़क के एक दिलदोज हादसे में 4 अफराद जाम भाग जबकि 14 के करीब जख्मी हो गए हैं। जराये के मुताबिक आज सुबह कुलन से श्रीनगर जा रही एक मुसाफिर बस और श्रीनगर से सोनमर्ग जा रही एक इटास गाड़ी के दरमियान सीआरपीएफ कैंप गुंड के नजदीक शदीद टक्कर हो गई, जिसके नतीजे में 3 सैयाह और एक मकामी ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि 14 दीगर मुसाफिर जख्मी हो गए, जिनको इलाज मुआवजा के लिए नजदीकी अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां से उनको सब जिला अस्पताल कंगन रेफर किया गया। इत्तलात के मुताबिक बस ड्राइवर की हालत नाजुक बनी हुई है। इधर हादसा पेश आते ही वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने दुख और अफसोस का भी इजहार किया है। वज़ीर आला ने ऑफिशियल एक्स हैंडल पर एक पोस्ट में लिखा कि गुंड कंगन के करीब शाहरा पर पेश आने वाले अलमनाक हादसे पर गहरा दुख हुआ, जिस पर मुतअद्दिद अफराद हलाक और मुतअद्दिद जख्मी हुए हैं। सोगवार खानदानों से दिली ताज़ियत है। जख्मियों की जल्द सेहतयाबी की दुआ करता हूँ। हुकाम हर मुमकिन मदद फराहम कर रहे हैं, उनकी जानिब से ये लिखा गया है। उसके साथ साथ ही रुकने असेंबली कंगन मियां मेहर अली ने भी एक लिखा है एक पोस्ट में कि गुंड कंगन के इलाके में होने वाले अलमनाक वाक़े के बारे में जानकर बहुत दुख हुआ, जहां 3 सैयाह जो कैब में सवार थे और बस के दरमियान जो हादसा पेश आया है, उस हादसे पर ताज़ियत जो जामबाग हुई ताज़ियत करता हूँ और दुआएं जख्मियों के साथ है और उनकी जल्द सेहतयाब होने की पूरी उम्मीद करता हूँ। हुकाम से दरख्वास्त है कि वो तमाम ज़रूरी मदद फराहम करे। आपको बताते चले कि आज सुबह तकरीबन 11 बजे के करीब ये हादसा पेश आया है। ये आप तस्वीरें देख सकते हैं गुंड के मकाम पर श्रीनगर लेह शाहरा पर इटास और एक मुसाफिर गाड़ी के दरमियान जोरदार टक्कर हुई, जिसके नतीजे में 4 अफराद की मौके पर ही मौत हुई है, जिनमें 3 सैयाह और एक मकामी ड्राइवर बताया जा रहा है और सभी जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया गया है। उसके साथ साथ ही बाद में पुलिस की जानिब से जम्मू कश्मीर पुलिस और एसएसपी एसपी एसएचओ दीगर जो पुलिस एहलकार वो भी अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने जख्मियों की आदत की। ये आप देख सकते हैं कि पुलिस भी अस्पताल पहुंची जहां उन्होंने जख्मियों की आदत की और अस्पताल इंतजामिया से कहा है, हिदायत दी उन्हें कि जो जख्मी हैं उन्हें बेहतर से बेहतर इलाज मुआवजा फराहम किया जाए। आपको बताते चले कि एक अलमनाक हादसा पेश आया श्रीनगर लेह शाहरा पर, जहां पर 4 अफराद की मौत हुई है जबकि 14 दीगर जख्मी हुए। एक बड़ा हादसा श्रीनगर लेह शाहरा पर गुंड के मकाम पर यह हादसा पेश आया है। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने आज तवी फिल्म फेस्टिवल का इफ्तिताह किया। एक मुख्तसर फिल्म फेस्टिवल जो मकामी सलाहियतों को फरोग देने के लिए वक्फ किया गया है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि तकनीकी तरक्की मकामी उभरते हुए फिल्म साजों, अदाकारों और सिनेमा के मुख्तलिफ शोबों में पेशावर अफराद को भरपूर और मतनू सकाफती वर्से की नुमाइश में मदद होगी। एलजी ने कहा है कि वो चाहते हैं कि मकामी टैलेंट, तफरी और समाजी फ़िक्र के दरमियान तवाज़ुन बरकरार रहे और इस ताकतवर मीडियम को माशरे के फ़ायदे और समाजी तब्दीली के लिए इस्तेमाल किया जाए।
नुसरत, मैं आपसे निवेदन कर और मीडिया से हमारे साथ श्री बहादुर खजुरिया जी मौजूद, मैं उनसे निवेदन करना चाहूंगी कि कृपया मंच पर आ जाएं। युवाओं की क्रिएटिविटी को भी सही रास्ता मिलता है। मिशन यूथ, यहाँ की फिल्म पॉलिसी, स्टार्टअप पॉलिसी, स्पोर्ट्स पॉलिसी, मिशन युवा, ऐसे अनेक महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म पिछले 5 वर्षों में विकसित किए गए, जो युवाओं की कला, उनकी इनोवेशन की क्षमता और एंटरप्रेन्योरशिप की दक्षता को निखार रहा है और वो अपने जीवन में उच्चतर एवं उत्कृष्ट लक्ष्यों की आकांक्षा को पूरा होते हुए देख रहे हैं। जम्मू कश्मीर कला, संस्कृति और भाषा अकेडमी की अगर मैं बात करूं तो पिछले 4 वर्षों में मुझे लगता है 4 वर्षों में कम से कम 100 से ज्यादा कार्यक्रमों में तो मैंने भाग लिया। बाकी कितने कार्यक्रम मैंने किए हैं उसकी कल्पना आप खुद कर सकते हैं। मेरा मानना है कि क्रिएटिविटी न केवल आप सभी युवाओं के सपनों को पूरा करने का एक स्रोत है, बल्कि यह परिवर्तन का बहुत ही पावरफुल इंस्ट्रूमेंट भी है। समाज पर कला जगत की विभिन्न शैलियों का गहरा प्रभाव मैंने देखा भी है, महसूस भी किया है, लेकिन सिनेमा का असर अद्वितीय होता है और इसने कई सामाजिक बुराइयों के बारे में जागरूकता बढ़ाने में जितनी मदद की है, मैं समझता हूँ वो अद्भुत है। और मैं चाहूँगा कि हमारे युवा अपनी क्रिएटिविटी को विकसित करें ताकि समाज से नशे की लत जैसी सामाजिक बुराइयों को खत्म करने में हमें सहायता मिले। उनकी रचनात्मक प्रतिभा का उपयोग अच्छे कार्यों में किया जा सके, जिससे दूसरों का जीवन बदल सके। हम सब, मेरा एक और आग्रह होगा कि हमारे युवा वंचितों, गरीबों तक पहुंचने और उनके लिए सम्मानजनक जीवन सुनिश्चित करने में प्रशासन की और सरकार की मदद करें। उन्हें प्रशासन और आम जनता के बीच एक ब्रिज की तरह, एक सेतु की तरह काम करना होगा, जिससे सामाजिक कल्याण के लाभों की सीमलेस डिलीवरी के अलावा समाज में भावनात्मक एकता भी सशक्त हो सके। अंत में मैं सभी फिल्मोत्सव के सभी प्रतिभागियों से कहना चाहूँगा कि आपका उद्देश्य अब आपके सामने युवा हो रही भावी पीढ़ी का मार्गदर्शन भी है। आपको ये सुनिश्चित करना चाहिए कि उनकी प्रतिभा को अभिव्यक्त और उनके काम को मान्यता मिलने में आप कैसे सहायक हो सकते हैं। मैं ये भी चाहूँगा कि आप पुरानी पीढ़ी को भी प्रेरित करें और उन्हें अपना समय और प्रयास उन उद्देश्यों के लिए समर्पित करने के लिए लगाएं जिन पर वो विश्वास करते हैं, ताकि हमारी सामूहिक ताकत से एक बेहतर समाज का निर्माण हो सके। युवा मित्रों, समय के साथ बदलाव अपरिहार्य है। बदलाव को कोई ताकत रोक नहीं सकती। जम्मू कश्मीर में भी बदलाव तेजी से हुआ है, हो भी रहा है। भविष्य में परिवर्तन मैं देख रहा हूँ कि और तीव्र होने वाला है। आप सबका लक्ष्य होना चाहिए कि आपकी रचनात्मकता और कलात्मक प्रतिभा, नैतिकता, आचार विचार और सामाजिक आचरण में हमारी गौरवशाली परंपराओं को और मजबूत करने के प्रयास हैं। सिक्किम सोरा के लिए गुज़श्ता चंद बरसों में 90 करोड़ की रकम लैप्स होने से जहां भारी नुकसान हुआ है, वहीं पीडीपी का कहना है कि ये सिर्फ सिक्किम का मामला नहीं बल्कि गुज़श्ता चंद सालों में बहुत सारे महकमों में भी हुकूमत में घपला हुआ है, जिसमें बड़े पैमाने पर तहकीकात की ज़रूरत है। यही कहना पहले से है, ये सिर्फ सोरा के फंड्स लैब्स का मसला नहीं है। इन 5-7 सालों में जो कुछ भी हुआ है, इस सब को टटोलने की जरूरत है। और आज असेंबली में आप देख रहे हैं, एक से बढ़कर खुलासा असेंबली में आ रहा है। जमीन का मामला देखिए तो हजारों कनाल जमीन आउटसाइडर्स को अलॉट की गई है इन्हीं 5-7 सालों में। अगर इंडस्ट्रियल ग्रांट्स की बात करें तो 28,000 करोड़ में से 16,000 करोड़ आउटसाइडर्स को गए और 3 आदमियों को। अगर टाउनशिप्स की बात करें, जैसे हमारे एमएलए साहब ने उठाया, जो इन्हीं सालों में कंसीव हुए प्रोजेक्ट्स, किन के लिए ये टाउनशिप्स बने। इसी तरह ये सौरा है, एक ऑटोनॉमस बॉडी थी और इन्हीं सालों में इसकी ऑटोनॉमी को खत्म किया गया। नतीजा आपके सामने है।
जो पैसा पब्लिक के वेलफेयर के लिए, पब्लिक के हेल्थ केयर के लिए मुश्कस किया गया है, 100 करोड़ के करीब आपके रिपोर्ट के मुताबिक लैप्स हो गया है। तो ये जो सब चीजें इन 5-7 सालों में गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन में यहाँ हुई है, इन सब चीजों को देखने की जरूरत है। हर एक चीज के लिए जो है एक मखसूस कमेटी तश्कील होनी चाहिए और प्रोब होना चाहिए। कल ही आपने देखा जल शक्ति डिपार्टमेंट का कितना बड़ा स्कैम है, स्मार्ट सिटी का कितना बड़ा स्कैम है। तो ये 7 साल में जो कुछ हुआ है इस सब को टटोलने की जरूरत है। यही कहना पहले से ही है, ये सिर्फ इधर नेशनल कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान इमरान नबी ढार ने कहा है कि बहुत सारे इदारों में घोटाला हुआ है और गुज़िश्ता 5 सालों में अगर कोई बात करता था तो उनकी आवाज़ को दबाया जाता था। ताहम अब वक्त आ गया है कि उन सब मामलों में तहकीकात की जाए। अफसोस की बात है, नहीं हुआना चाहिए था। ये पैसा यहाँ के पेशेंट केयर के लिए ऑगमेंटेशन, जो इंफ्रास्ट्रक्चर ऑगमेंटेशन होता है हॉस्पिटल्स में, उसके लिए इस्तेमाल होना चाहिए था। बट अनफॉर्चुनेटली पिछले कई सालों, ये सिर्फ स्किम्स की ही बात नहीं है, जितने भी इंस्टीट्यूशंस जम्मू कश्मीर में पिछले 5 सालों में ऑपरेट हुए हैं, उनमें कहीं ना कहीं लैप्सेस हुए हैं। जो जिस तरीके से काम होना चाहिए था नहीं हुआ है। सबसे इम्पोर्टेंट अकाउंटेबिलिटी नहीं थी, कोई किसी को पूछना, कहीं जैसा आज असेंबली में हर किसी इशू को रेज़ किया जाता है, इन 5 सालों में आपने देखा कोई इशू कोई रेज़ कर, अगर कोई बात करता था उसका मुंह बंद किया जाता था। तो ये एक पहले सबसे मुबारक की बात है कि आज हमको ये मौका मिला है, आज ताकत मिली है हमको कि हम यहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनको अकाउंटेबल बनाए और जो पैसा आया है उसका ट्रेल देखे, वो पैसा कहाँ पे खर्च हुआ है। ये सिर्फ स्किम्स की बात नहीं है, बहुत सारे डिपार्टमेंट से इंस्टीट्यूशंस में ऐसा हुआ है कि सही तरीके में पैसा इस्तेमाल नहीं हुआ। कल ही आपने देखा कि हाउस ने एक कमेटी भी इस्टेब्लिश की है जल शक्ति डिपार्टमेंट में कुछ फंड्स को लेकर, कुछ सर्विसेज को लेकर, जहां पर क्लेम किया गया था कि पानी पहुंचा है जबकि नहीं पहुंचा है। तो एक अच्छी चीज़ है, लोगों को आज जवाब मिल रहा है और हर कोई ऑफिसर अकाउंटेबल बन रहा है। खुशी की बात यह है कि जब से ये हुकूमत आई है तब से तकरीबन एवरी ऑफिसर इज़ ऑन टोज। स्किम्स की अब बात करेंगे, वहाँ पर भी तकरीबन जो मुझे सुनने में मिला है तकरीबन सारे जो फंड्स आए हैं उनको इस्तेमाल किया गया है। अब ये पिछले 2 या 3 साल में लैप्स क्यों हुआ, मुझे लगता है कि इस पे एक अथॉरिटी जो है वो है असेंबली। अगर असेंबली विल्स कि इस पे इन्वेस्टिगेशन हो तो ज़रूर होनी चाहिए। हम भी बात करेंगे अपनी ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टर के साथ कि इसको और थोड़ा देखें, क्योंकि देखिए स्किम्स एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो एक टॉप 10। पूंछ के सरल इलाके के लोगों ने एक हैंडपंप को ले जाने वाली गाड़ी को रोक कर एहतजाज किया है। एहतजाजी लोगों ने इल्जाम लगाया है कि पीने के पानी की शदीद किल्लत के हवाले से बार बार इंतजामिया की नोटिस में लाने के बावजूद सियासत खेलकर मज़कूरा इलाके में हैंडपंप लगाने के बजाय किसी और इलाके में लगाया जा रहा है। उन्होंने मुजाहरा किया और कहा कि इलाके में हैंडपंप लगाने के बाद ही मशीन को वापस जाने दिया जाएगा। मकामी लोगों ने इल्जाम लगाया कि उनके इलाके के 900 से ज्यादा लोगों को पीने के पानी की शदीद किल्लत का सामना है। मोहम्मद नज़ीर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप कीमती वक्त निकाल के हमारे ब्लैकबोर्ड इलाके में आए। हम ये कहना चाहते हैं कि ये जो बोर वाली गाड़ी जो आई है वो निकाला ऊपर में, हमारे महल्ले में बोर आया था और इन्होंने उठा के दूसरे गांव में निकाल दिया। हम ये कहना चाहते हैं कि ये गाड़ी आई हुई है, हमारे लोग देखो कितने 300-400-500 गाड़े हैं, आप बोर यहाँ निकाल कर ये गाड़ी नीचे जाएगी। हम डीसी साहब से ये क्या करना चाहते हैं कि हमारे इस जगह में इसी वक्त ये बोर निकाल के जाना। हम ये कहना चाहते हैं, दोबारा के लिए नहीं है, ये गाड़ी आई है इसी वक्त निकाल के जाना। बहुत गरीब लोग हैं, हम दिन तोड़ के आप चुके हैं दिन को, ये बोल आज दिन में निकलना चाहिए। हमारे पहले आया था, यहाँ से उठा के दूसरी जगह में लगा दिया। जल शक्ति भी आई, हमारे इस गाँव में गाँव नाड़ी में कोई जल शक्ति किसी ने कोई पैर नहीं रखा। हम यही कहना चाहते हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं पंचायत सर और वार्ड नंबर 8, 9 और 10 का यहाँ आवाम गठी हुई है। ये इसका पानी का बहुत बड़ा असरदराज से मसला है। हमने कई बार
चक्कर दफ्तरों के भी लगाए। गरीब लोग हैं, यहाँ से दिन तोड़कर अपनी दहर तोड़कर दफ्तरों के चक्कर लगा लगा कर तंग आ चुके हैं, कोई हल नहीं निकला। आज ये गाड़ी अचानक एक दूसरे मोहल्ले में पंचायत नूनापानी में गई थी हैंडपम्प निकालने के लिए, उसको हमने स्टॉप कर दिया है क्योंकि हमारे पास कोई हल दूसरा नहीं रहा। ये एक लिंक रोड है, अगर हम मेन रोड पे जाएंगे तो क्या हाशर होगा, ये इनको देखना चाहिए क्योंकि 800 से अबो अवाम है यहाँ की, हमारी 3 वार्डों की, और 450 वोटर है। लिहाजा हम डिप्टी कमिश्नर पुंछ से ये अपील करना चाहते हैं कि सर प्लीज़ ये हमारा पानी का मसला हल करें। इस अगर जल जीवन मिशन का दौर ये चल रहा है अरसा दराज से, तो ये महला नाड़ी 3 वार्डें क्या हिंदुस्तान के हिस्सा नहीं है, लिहाजा इनका हल किया जाए। और इनका पानी का मसला है, ये एक छोटा सा मसला हैंडपम्प का है, ये आज किया जाए, उसके बाद जल जीवन मिशन में हमारे 3 वार्डों को रखा जाए और हल किया जाए। कई बार सर यही मुतालबा है सर कि हमें बार बार कहते शोशे दिखाते हैं, आपका आग पंप आ गया, अब बोरा यहाँ था वो भी इधर सरल में उठाकर यहाँ से लगा दिया। नई थी डिप्टी कमिश्नर बहुत अच्छे हैं, मेरी उनसे 2 बार मुलाकात भी हुई है, तो हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। आज यहाँ गाड़ियाँ आई हैं तो हमें यहाँ पंप निकाल कर देकर जाएँ। बहुत परेशानी है, छोटे छोटे बच्चे भी हमारे गांव के जाते हैं पानी लेने के लिए, उन्हीं उधर ही सरल में जाते हैं, और वो उन लोगों ने गालियाँ दी कि आप क्यों आते हैं यहाँ पानी भरने के लिए। तो इसलिए हुकूमत ने अवामी फलाह बहबूद के लिए बहुत सी स्कीमें शुरू की हैं और पानी जैसी स्कीमों पर पैसा भी खर्च कर रही है, लेकिन इन स्कीमों से आवाम को कितना फ़ायदा हो रहा है उसकी ज़िंदा मिसाल आरिसपुरा की देहात असलम चक, कुतुब निज़ाम, सलीद और जंद अल्लाद में देखी जा सकती हैं, जहां हुकूमत ने पीने के पानी की फराहमी के लिए हैंडपंप लगाए थे, लेकिन ये सब हैंडपंप बेकार पड़े हैं। मकामी लोगों ने हैंडपंपों की खराब हालत के बारे में हुकूमत से उन्हें उनकी जल्द मरम्मत का मुतालबा किया है। ये ਜਿਹੜੇ हैंड पंप लगे हैं ग्रां च, ये 2012 च MLA ਦੇ ਕੋਠੇ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹਨ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕਾਫੀ ਸਾਡੇ ग्रां 3-4 पंप लगे ਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਅੱਜ ਖਰਾਬ ਪਏ ਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਇਹਦੀ ਰਿਪੇਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੌਰਮੈਂਟ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ हैंड पंप सरकारी 200 फुट गहरे लगे ने, अच्छा पानी वास्ते मतलब यूरिया मुक्त ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਆ ਉਹ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਲੋਕਾਂ की, लोग पींदे है। ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਆਪਣੇ हैंड पंप लगे ਦੇ ਨੇ, लेकिन ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਛੜਾ यूरिया कोई 35 फुट पर लगे, कोई 40 फुट पर लगे। तो सरकार अगे ये रिक्वेस्ट है कि ਜਿਹੜੇ हैंड पंप सरकारी लगे ਦੇ ਨੇ बेकार पे ਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤੇ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ अच्छा पानी पीने ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਲੋਕੀ ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਨਲਕੇ हैंड पंप ਲਗਾਏ ਦੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਹੀ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ यूरिया बहुत ज़्यादा है ਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਪੰਪ ਕਿਨਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, 20-20 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੈਂਪਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, 20 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਦੌੜਦੇ ਨੇ ਲੋਕ ਪਾਣੀ ਵਾਸਤੇ, ਪਾਣੀ ਲੈਣੇ ਵਾਸਤੇ। ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਦੌਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬਣਾ ਲਿਆ ਕਿ ਪਾਣੀ ਮੁੱਲ ਵੇਚਿਆ ਜਾਏ। ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹ ਇਧਰ ਧਿਆਨ ਦੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ हैंड पंप ਲੱਗੇ ਨੇ 300-400 ਫੁੱਟ ਤੇ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਲੱਗੇਗਾ ਉਹਦਾ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇ ਲਾਈਕ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਮੇਰੇ ਜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ J&K ਦੇ J&K ਕੋਲ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਹੈਂਡ ਪੰਪ ਲਗਾਏ ਹਨ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਹੈਂਡ ਪੰਪ ਲੱਗੇ ਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਖਰਾਬ ਪਏ ਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਾਣੀ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਲੋਕ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਪੰਪ ਲਗਾਏ ਦੇ ਨੇ ਉਹ 35 ਫੁੱਟ ਦੇ ਪੰਪ ਲੱਗੇ ਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ यूरिया ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਲੋਕ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੈਂਡ ਪੰਪ ਲਾਏ ਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਔਰ ਸਵੱਛ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪਿੰਡੀ ਹੁਣ ਕੈਂਟਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ 20 ਲੀਟਰ ਦਾ ਡੱਬਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ 20 रुपए लैके तो पानी देन दे देना ਜਿਹੜਾ पब्लिक। जिला अनंतनाग के रख हसनपुरा इलाके में पुलिस ने पाकिस्तान में मुकीम लश्कर हैंडलैंड के रिहायशी मकान को मुनहदिम कर दिया है। पुलिस ने बताया है कि हारून रशीद गनाई नामी, जो कि कालादन तंजीम लश्करी तोयबा से वाबस्ता है, कि मकान और चबूतरे को मुनहदिम किया गया है। उन्होंने कहा है कि हारून रशीद गनाई, जो साल 2018 से सरगर्म अमल है, कौमी सलामती और खुद मुख्तारी को नुकसान पहुंचाने के मकसद से दहशत गर्दाना सरगर्मियों को मुनज़्ज़म करने में बराह रास्त मुलविस रहा है। पुलिस के मुताबिक मिलिटेंसी के नेटवर्क को ख़त्म करने की खातिर पुलिस की जानिब से इस तरह की मुहिम जारी रहेगी। उन्होंने कहा है कि अनंतनाग पुलिस दहशत गर्दों और उनके सहूलतकारों के खिलाफ सख्त तरीन इकदाम उठाने के लिए पुरज़्म है, ताकि इस मिलिटेंसी को जड़ से ख़त्म किया जा सके।
मौसम बहार की आमद पर पुलवामा के निवा और पारीगाम इलाके के बादाम के बागात हर तरफ दिलकश मंजर पेश कर रहे हैं। बादाम के शगुफे गोया कश्मीर में बहार की आमद की अलामत है। मार्च के अव्वल में खिलने वाले ये शगुफे तकरीबन 2 हफ्तों तक रहते हैं। ताहम रवां बरस बादाम के शगुफे खिलने में ताखीर हुई है। किसानों के मुताबिक इस साल सर्द हवाएं चलने की वजह से बादाम के शगुफे वक्त पर न खिल सके। जहां इस मौसम में किसान सीजन की फसलों की शुरुआत करते हैं, वहीं मुख्तलिफ इलाकों से सयाह इन शगुफों की खूबसूरती से लुत्फ अंदोज होने के लिए कश्मीर का रुख करते हैं। मकामी बाशिंदों ने इंतजामिया से अपील की है कि वो यहाँ फेस्टिवल का इनेकाद करे ताकि ये इलाका सयाहों का मरकज बने और ज़्यादा से ज़्यादा सयाह इन इलाकों की तरफ रुख कर सके। काबिल ज़िक्र है कि जनूबी कश्मीर के ज़िला पुलवामा में बिलावास्ता बादाम की सन्नत के साथ हज़ारों अफराद जुड़े हुए हैं और इस सन्नत के ज़रिए अपना रोज़गार कमा रहे हैं। ज़िला पुलवामा दीगर अजला के मुकाबले में बादाम की पैदावार में सरफहरिस्त है। तो सर अभी जो गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि वो इस टाइम जो स्प्रिंग का सीज़न चल रहा है, तो हमारा जो विंटर एरिया है इसमें सर भी ऑलमोस्ट के फुल ब्लूम्स हो रहे हैं। तो गवर्नमेंट से अपील यही है कि वो आके यहाँ पे एक स्प्रिंग फेस्टिवल जो है यहाँ पे वो मनाए। तो यही सर गवर्नमेंट से अपील है और लोकल जितने भी लोकल बॉडीज है उनसे भी रिक्वेस्ट है वो प्लीज़ यहाँ पे आके देखे और इस सारी जगह का अच्छी तरह से लुत्फ उठाए। नहीं सर, ये जो हमारा जो एरिया है ये कश्मीर में एक इतना ही एरिया है जिसमें ऑलमोस्ट जो है वो है। बाकी जो अगर आप बादामवाई वगैरह की बात करेंगे तो वहाँ पे कुछ ही प्लॉट्स अब बचे हुए हैं। अगर गवर्नमेंट वहाँ पे इतना इनिशिएट कर रही है कि वहाँ पे आए और टूरिज्म बनाए, तो क्यों ना गवर्नमेंट यहाँ पे भी एक कदम आगे आके देखे कि अगर वहाँ पे अच्छा खासा टूरिज्म चल रहा है तो यहाँ पे क्यों नहीं चल सकता। और गवर्नमेंट से यही अपील है कि वो आके देख लें यहाँ पे भी एक अच्छा खासा टूरिज्म जो है वो बन सकता है। मौसम बहार के आमद के साथ ही पुलवामा के जो आलमंड है ऑर्चर्ड्स है, खासकर जो निवा और पारीगाम के, इनमें काफ़ी इस वक्त ब्लूम है। और जो यहाँ पे मुकामी लोग हैं उनका ये मुतालबा है कि यहाँ पे जो एक स्प्रिंग फेस्टिवल है वो यहाँ पे मुनक़्क़द किया जाए ताकि ये जो सारा एरिया है पुलवामा का, खासकर निवा पारीगाम और जो इनके साथ मुंसलिक इलाके हैं, वो भी टूरिज्म के नक्शे पे आए और यहाँ पे जो है सयाहत को फ़रोग़ मिले। आदिल शहनवाज, गुलिस्तान न्यूज़, निवा, पुलवामा। आरटीओ कश्मीर काज़ी इरफान ने कहा है कि विंटर के साथ किसी तकनीकी मसले की वजह से 90,000 से ज़्यादा ड्राइविंग लाइसेंसों की प्रिंटिंग होना बाकी है और कहा कि 30 अप्रैल से पहले बैकलॉग को साफ कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा मसला हकीकी है, दफ्तर को भी ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने में ताख़ीर की बहुत सी शिकायत मौसूल हुई है। उन्होंने कहा है कि दरख्वास्त दहनगार ने काफ़ी अरसा पहले ड्राइविंग टेस्ट को क्वालिफाई किया था, लेकिन फिर भी उन्हें अभी तक अपने लाइसेंस नहीं मिले हैं। आरटीओ कश्मीर ने कहा है कि दरख्वास्त दहनगार को यकीन दिलाना चाहते हैं कि उनके दफ्तर ने लाइसेंस प्रिंट करने का अमल किसी दूसरे प्रिंटर पर मुंतकिल कर दिया है और अब ये मसला हल हो जाएगा और 30 अप्रैल से पहले तमाम लाइसेंस हासिल करने वालों को लाइसेंस मिल चुके होंगे। उन्होंने मज़ीद कहा है कि उनके दफ्तर पहले बैकलॉग को ख़त्म करने के लिए काम कर रहा है और उसके बाद ही एक दरख्वास्त दहंदा को ड्राइविंग लाइसेंस की इसकी फ़िज़िकल कॉपी उनके दहलीज पर 5 से 7 दिनों के अंदर मिल जाएगी। चंद बस ड्राइवर तलबा से आधा किराया तस्लीम नहीं करने पर पूछे गए एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि घर से तालीमी इदारे या उसके बरक्स सफ़र के दौरान आधे किराया का फ़ायदा हासिल करना तालिब इल्म का हक है। तलबा 50% डिस्काउंट के हकदार है और उनके दफ्तर को इस हवाले से शिकायत मौसूल हुई है कि चंद बस ड्राइवर उसूलों की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। ताम खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। नाज़रीन, इसी के साथ ही उर्दू खबरनामा इख्तिताम पज़ीर हुआ चाहता है। अपने मेज़बान गौहर कुचे को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।